नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, उस सिलसिले में पटना हाई कोर्ट ने कल बीपीएससी से जवाब मांगा है। टीआरई-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी केस चल रहा है। यानी टीआरई-1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ दिया गया था, लेकिन सभी सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था। जो खाली रह गई थी, जितने भी सीटें खाली थी, उन सभी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, लेकिन कुछ सीटों पे दे दिया गया और बाकी सीटें खाली रख दी गई टीआरई-1 में। टीआरई-2 में शिक्षा विभाग के तहत कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। यानी टीआरई-1 और टीआरई-2 में हजारों पद खाली हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, टीआरई-1 में भी और टीआरई-2 में भी, और दोनों का केस चल रहा है। टीआरई-1 को लेकर कल पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें बीपीएससी से जवाब मांगा गया है। तो इस सिलसिले में हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी जब याचिका दायर होती है पटना हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में, ऐसे मुद्दों पे केस होता है, तो जो संबंधित आयोग होता है, बोर्ड होता है या सरकार होती है, उससे पटना हाई कोर्ट हो या कोई भी राज्य का हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो जवाब मांगती है। 2 सप्ताह में, 4 सप्ताह में, 6 सप्ताह में वो जवाब मांगा जाता है कि इस पे आप अपना जवाब प्रस्तुत कीजिए। अब बीपीएससी से टीआरई-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब बीपीएससी क्या जवाब देती है, तो उसको आप लोग को देखना होगा। जो भी इसमें पिटिशनर हैं, जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं, तो जो पिटिशनर हैं आप लोग, उनको कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि बीपीएससी क्या जवाब देती है। उसके एक एक वर्ड का आपको अध्ययन करना पड़ेगा और फिर उसका जवाब आपके एडवोकेट को पटना हाई कोर्ट में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप केस जीतिएगा। तो ये जो पटना हाई कोर्ट ने कल जवाब मांगा, ये सामान्य प्रक्रिया है, ये हर केस में होता है कि कोई भी केस हुआ, याचिका दायर हुआ, तो उस पर संबंधित बोर्ड या आयोग से जवाब मांगा जाता है। तो इसलिए आप लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी पिटिशनर हैं, टीआरई-1 के हों या टीआरई-2 के, आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कि बीपीएससी से जो जवाब पटना हाई कोर्ट मांगी है या टीआरई-2 में मांगा ही जाएगा। टीआरई-2 में भी जब केस चलेगा तो टीआरई-2 में भी यही होगा कि 4 सप्ताह या 3 सप्ताह या 6 सप्ताह के अंदर बीपीएससी को जवाब देना होगा। तो बीपीएससी क्या जवाब देती है, उसका आप लोग को एक एक वर्ड का अध्ययन करना होगा, फिर उसमें खामी निकालना पड़ेगा और उसका जवाब आप लोगों के जो वकील होंगे उनको देना होगा। उसके बाद फिर पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। और टीआरई-1 टीआरई-2 में तो सभी सीटों पर रिक्तियां जो आई थी, जितने सीटों पे, उतने पे बहाली पूरी होनी चाहिए। कोई भी वैकेंसी में ऐसा होता है, चाहे दरोगा, सिपाही हो, बीपीएससी सिविल सेवा या कोई भी हो, जितने सीटों के लिए रिक्तियां भेजी जाती है संबंधित बोर्ड को, आयोग को, उतने सीटों पे बहाली पूरा करके अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जाती है। लेकिन बीपीएससी ने गलती किया। टीआरई-1 के समय भी हमने कहा था कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए और जितने सीटों पे वैकेंसी निकली है, उन सभी सीटों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची बीपीएससी को जारी करना चाहिए। अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, तो जितने सीटों पे वैकेंसी आई है, उन सभी सीटों पे रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, काउंसलिंग के लिए सीट से कम लोगों को बुलाया और उसमें भी बहुत के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो और सीटें खाली रह गई। तो प्रक्रिया ही गलत थी। ये जो सरकार ने हड़बड़ी दिखाई कि जल्दी जल्दी टीआरई-1 टीआरई-2 जल्दी जल्दी करना है, और बीपीएससी ने भी सरकार के कहने पे जो सरकार कहती गई करती गई, तो उसका खामियाजा आज हजारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है कि सब कुछ रहते हुए, योग्यता रहते हुए उनको नौकरी नहीं मिली। कट ऑफ के बराबर है, फिर भी नौकरी नहीं मिली। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। टीआरई-1 और टीआरई-2 में, दोनों में मैं कह रहा हूँ कि जितने पदों पे वैकेंसी निकली थी, उतने पदों पे बहाली पूरी होनी चाहिए अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं। तो अभी भी जितनी सीटें खाली हैं, उन सभी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई-1 का भी और टीआरई-2 का भी सरकार को जारी करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करते, पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन सरकार अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, तो अभ्यर्थी को शौक नहीं होता है केस लड़ने का। ये तो मजबूरी में अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं, अभ्यर्थियों का पैसा लग रहा है, समय लग रहा है। तो सरकार को चाहिए कि टीआरई-1 टीआरई-2 दोनों का जितना भी सीट पे अभी रिक्ति रह गया, खाली रह गया, उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए। और टीआरई-1 में, टीआरई-2 में जो भी गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, उस सब की जाँच की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आप तमाम अभ्यर्थियों से हम अपील करेंगे कि आप लोग इस चुनाव नोटा बटन दबाइए। किसी भी नेता को वोट मत दीजिए। क्यों वोट दीजिएगा? जब आपके लिए कोई लड़ ही नहीं रहा है, तो आप किसी को वोट क्यों दीजिएगा? नोटा बटन दबाइए। और समस्तीपुर में अशोक चौधरी की बेटी को हराने के लिए, यानी कि हेलीकॉप्टर छाप को हराने के लिए, चिराग पासवान जी की पार्टी का वही चुनाव चिन्ह है, हेलीकॉप्टर ही। तो अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी को हराने के लिए
आप जिसको वोट दे दीजिए, लेकिन संभवी चौधरी को वहाँ हराइए, क्योंकि अशोक चौधरी ने क्या कहा, TRE 3 का पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि जांच एजेंसी ने, आर्थिक अपराध इकाई ने कह दिया था कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद अशोक चौधरी कैसे बोलते हैं, मंत्री हैं फिर भी बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो यह लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए अशोक चौधरी की बेटी को समस्तीपुर से हराइए, और बाकी बिहार के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं 39 जो बचते हैं उस पर नोटा बटन दबाइए और स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखाइए। शिक्षकगणों से भी अपील करते हैं कि आप लोग के साथ भी देखिए कितना अन्याय हो रहा है, कोई भी पार्टी सरकार में रहे अन्याय होता रहा है, इसलिए आप लोग भी नोटा बटन दबाइए। अभिभावक गणों से भी अपील कर रहे हैं कि नोटा बटन दबाइए। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।